Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. I am Dr. Zaba Sakir BMS Sport Proof student. So today we will talking about MTP, Medical Termination of Pregnancy. So first of all हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होते हैं। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो होते हैं इसका मतलब ये होते हैं कि हम अपनी प्रेगनेंसी को मेडिकली लीगल तरीके से कैसे टर्मिनेट कर सकते हैं, यानी कि हम अपनी प्रेगनेंसी को कैसे लीगल तरीके से ख़त्म कर सकते हैं कि इसके क्या क्या इंडिकेशन है। हम ये सब इस वीडियो में आज जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम MTP एक्ट की बात करें तो MTP एक्ट 1971 में लॉन्च हुआ था, लेकिन ये फॉलो होने लगा 1 अप्रैल 1972 से ये एक्ट फॉलो होने लगा। अब हम देखते हैं इंडिकेशन ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि कौन कौन से ऐसे इंडिकेशन है जिसको हम मद्देनज़र रखते हुए एक प्रेगनेंसी को लीगल तरीके से हम टर्मिनेट कर सकते हैं। ओके, अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो इंडिकेशन है ये है थेरेप्यूटिक इंडिकेशन। थेरेप्यूटिक इंडिकेशन वो इंडिकेशन है जिसमें किसी भी प्रॉब्लम्स के कारण माँ के जान को ख़तरा होता है। तो ऐसे सिचुएशन में भी आकर के जो एक प्रेगनेंसी होती है उन्हें हमें ख़त्म करना पड़ता है। माँ की अगर हम बीमारी की बात करें तो फॉर एग्जांपल कार्डियक डिजीज़, अगर एक मदर को कार्डियक डिजीज़ है तो उस कारण जो मदर का हार्ट फेल्योर हो सकता है, या फिर सर्वाइकल या फिर ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, या फिर मेनिंजाइटिस हो सकता है। तो 9 मंथ्स का जो ड्यूरेशन होता है वो काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन होता है एंड ऐसे में माँ की जान को ख़तरा होता है। तो ऐसे सिचुएशन में आकर के उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। देन अगर सेकेंड हम इंडिकेशन की बात करें तो यूजेनिक इंडिकेशन होते हैं। यूजेनिक इंडिकेशन वो होते हैं, उसमें एक तरह से हम यूँ समझ लें कि अच्छे जनरेशन के बच्चे उसमें पैदा नहीं होते हैं, तो ऐसे में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। इसका एक और वजह होता है कि अगर हम अच्छे जनरेशन का बच्चा नहीं दे पा रहे हैं, अगर हमारे बच्चे में कोई प्रॉब्लम है तो उस बच्चे को भी पूरी ज़िंदगी उस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाएगा और इसका जेनेटिक इफ़ेक्ट भी होता है और सोसाइटी में भी इसका इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में आकर के अगर किसी बच्चे को पैदाइशी तौर पे कोई प्रॉब्लम है जिसका पता पैदा होने से पहले चल जाता है तो उस प्रेगनेंसी को भी हम टर्मिनेट कर सकते हैं। अगर हम इसकी मिसाल देखें तो एनी टेट्रोजेनिक, यानी कि कोई भी ऐसा ख़राबी पैदा करने वाला फैक्टर्स अगर है तो, या फिर रेडिएशन एक्सपोज़र, या फिर एनेन्सेफेलस, यानी कि उस बच्चे के अंदर ब्रेन ही नहीं है, ब्रेन ही डेवलप नहीं किया है, तो ये सब को देखते हुए उस प्रेगनेंसी को हम टर्मिनेट कर सकते हैं। देन अगर हम नेक्स्ट इंडिकेशन की बात करें यानी थर्ड इंडिकेशन की, तो थर्ड इंडिकेशन जो हमारा है सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेशन। इसमें कोई भी सोशल या फिर इकोनॉमिकल इशू हो सकता है, यानी कि अनप्लान्ड बेबी इसमें होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक फ़ीमेल है, उसके ऑलरेडी 4 बच्चे हैं और वो उसकी परवरिश ऐसे ही सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो चौथे 5वें बच्चे को लेकर क्या करेंगे। तो ऐसे में भी अगर कोई अपने प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर उनके और भी बच्चे जो कि बड़े हो चुके हुए हैं और वो अब बेबी नहीं चाह रहे हैं, यानी अनप्लान्ड बेबी जो होता है, ऐसे में कॉन्ट्रासेप्शन फेल्योर हो जाना, जैसे कि उसने सेफ्टी पूरी यूज़ की हो लेकिन उसके अलावा भी प्रेगनेंसी रुक जाती है, कॉपर टी लगाया हो उन्होंने वो भी फेल्योर हो गया हो, कॉन्डम्स या फिर किसी तरह की कोई पिल्स ली हो, वो ये सब फेल्योर होने पर जो अनप्लान्ड बेबी हो जाते हैं तो उसे भी हम मेडिकली टर्मिनेट कर सकते हैं। अगर हम थर्ड इंडिकेशन की बात करें तो यह है ह्यूमैनिटेरियन, यानी कि अगर रेप के कारण अगर किसी फीमेल को प्रेगनेंसी हो गई है तो वो भी हम लीगली मेडिकल तरीके से उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि कितने वीक तक के बच्चे को हम टर्मिनेट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो इसमें 2 स्टेजेस आते हैं। पहला होता है 12 वीक तक के बच्चे को, यानी कि 12 हफ्ते तक के बच्चों को हम टर्मिनेट कर सकते हैं, और 12 वीक तक के जो बच्चे होते हैं उसको टर्मिनेट करने के लिए एक डॉक्टर की सलाह से वो टर्मिनेट हो जाता है। कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो हैं वो ये प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, जो कम से कम 25 केसेस अपने हाथों से किए हो और उसमें 25 में से 5 केसेस ऐसा हो जो केस उन्होंने खुद से किया हो, अकेले अपने हाथों से किया हो, ठीक है, तो वो ये प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। लेकिन दूसरे जो स्टेज आते हैं वो आते हैं 12 से 20 वीक तक की प्रेगनेंसी। जो 12 से 20 वीक तक की जो प्रेगनेंसी होती है इसको टर्मिनेट करने के लिए 2 डॉक्टर के सलाह से ये किया जाए। कोई भी ऑब्स्ट्रक्टिव या गाइनो का डिग्री लिया हो वो ये प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, चाहे फिर वो मास्टर डिग्री हो या डिप्लोमा किया हो उन्होंने, वो इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो प्रेगनेंसी टर्मिनेट करते हैं वो कहाँ कहाँ करते हैं। तो प्रेगनेंसी टर्मिनेट जो होता है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है या कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल जो अप्रूव्ड हो गवर्नमेंट से, तो वहाँ जाकर के ये प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाते हैं। तो ये रहा कुछ बात MTP का, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।